मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं, साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े बड़े सवाल रखते हैं। क्योंकि यार ये सच्चाई है, इस टाइम पर कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। इनफैक्ट पिछले 7 साल से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं अब इस सिचुएशन में आकर लैंड अप कर चुके हैं। इस वीडियो में 2 बड़ी खबर आपको बताऊंगा। पहली बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने मोदी से इस्तीफे के साइंस दिए हैं। यह कहा है कि मोदी को उनके कार्यभार से मुक्त कर देना चाहिए, पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारियों से हटा देना चाहिए। ये बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो लगातार ट्वीट करते रहते हैं, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करते रहते हैं। लेकिन आज इन्होंने डायरेक्टली कह दिया है, इस चीज के साइन दे दिए हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दिला देना चाहिए। नरेंद्र मोदी से कोरोना की प्रॉब्लम किसी भी तरीके से हैंडल नहीं करी गई है। यह बड़ी खबर आपको बताऊंगा। साथ ही एक और बड़ी खबर बताऊंगा, जहां पर बीजेपी के जो युवा नेता हैं, युवा अध्यक्ष है नेता के, जिनका नाम तेजस्वी सूर्या है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने अपने ही पार्टी के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात करी है। यानी कि सोचिए, पहले बातें ये सब करते थे विपक्ष वाले, इस टाइम पर हालत ये बन के खड़ी हो चुकी है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी, एक तरफ तेजस्वी सूर्या, इन्हीं को ही एक्सपोज करने पर तुले हुए हैं। हमारे जैसे लोगों को जरूरत ही नहीं है इनको एक्सपोज करने की, अब इनके अपने लोग ही इनके लिए काफी हैं। तो ये बड़ी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बता देना चाहता हूं, आपके सामने रख देना चाहता हूं, कोरोना वायरस से रिलेटेड और बंगाल की हिंसा से भी रिलेटेड। सबसे पहले कोरोना वायरस, और उसमें भी बात करेंगे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के बारे में। ना मैं यहां आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा यहां पर बुलाया है उन्होंने। यह बात नरेंद्र मोदी ने बोली थी और लोगों को एक तरीके से लुभाने का काम किया था, उनसे एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ने का काम किया था। लेकिन आज समझ में आती है कि यह सब चीजें एक बहुत बड़ा दिखावा और ड्रामा है। और मैं जानता हूं कि भाई आज तक तो बीजेपी के अपने लोगों को, अपने काडर को भी समझ आ चुका होगा कि मोदी से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर इस खबर को, जहां पर किस तरीके से बनारस में झूठ बोला जा रहा है लाशों के ऊपर, यह चीज उजागर होती है। बीबीसी हिंदी ये न्यूज लिखी गई है, जहां पर लिखा है ट्वीट में कि वाराणसी और उसके आसपास के इलाके कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। घाटों पर चिताओं की संख्या अचानक से बढ़ गई है। इस आर्टिकल को खोलेंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके से 1 अप्रैल के बाद से ही, पहले साइंस मिलने लग गए थे मार्च से ही कि यहां पर कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आ सकती है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से जितने भी वहां पर मामले हैं ना, अभी तक टोटल आए हैं आज तक 77,000 के आसपास, उसमें से 70% मामले 1 अप्रैल के बाद आए हैं। उस टाइम पे जब हमारे प्रधानमंत्री, जब यहां के जो सांसद हैं वाराणसी के, वो उस टाइम पर रैलियां करने में बिजी थे, पूरी तरीके से मशरूफ थे, उस टाइम पर कोरोना फैलना भयंकर लेवल पर शुरू हो चुका था। लेकिन उससे भी बड़ी चीज यह है कि वहां पर किस तरीके से इन मौतों को लेकर और लाशों को लेकर झूठ बोला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जियों पे भी झूठ बोलते हैं, रोजगार पे भी झूठ बोलते हैं, बेरोजगारी पे भी झूठ बोलते हैं और मृत लोगों पे भी झूठ बोलने का काम करते हैं। इससे ज्यादा टुच्चापन मैंने जिंदगी में अपने नहीं देखा। यहां पर इस आर्टिकल में लिखा है कि आखिरकार किस तरीके से जो मौत के आंकड़े हैं उनको लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। लोकल्स जो हैं वहां के, वो उनसे जब बात करी जाती है, जो मौत का आंकड़ा है वो पिछले कुछ समय में, जैसे संडे का जो मौत का आंकड़ा था, उसमें बताया गया कि 16 लोगों की मौत हुई। लेकिन वहां के लोगों से जब बीबीसी वालों ने बात करी तो लोगों ने बताया कि पहले जो लाशें आती थी घाटों पे, वो 80 से 90 आती थी, अब आती हैं लगभग 300 से 400 चिताएं। और यही रीजन है कि इस टाइम पर जो पंचायत चुनाव है उसमें मोदी का सुपड़ा साफ होता हुआ बनारस के अंदर से भी दिखाई दे रहा है। ये इस चीज का प्रूफ है, स्टैंप लग चुकी है इस चीज के ऊपर। ये न्यूज जिस तरीके से छुपाई जा रही है और दबाई जा रही है, मैं सिर्फ इसके बाद एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको शर्म नहीं आती? जी हां, एग्जैक्टली यही कुछ फीलिंग है जो इस टाइम पर हर बनारस वाले के इस टाइम दिल में है, जहन में है कि मोदी जी, क्या आपको शर्म नहीं आती है? इस हालत में झोंक कर, इस हालत में बनारस अपने संसदीय क्षेत्र को झोंक कर आखिरकार आप कहां कहां घूमते फिर रहे हैं, किस किस चीजों पे बात करते फिर रहे हैं। इसी के साथ आपको दिखाना चाहूंगा, अभी तो बात हो रही है कोरोना वायरस के बारे में और उस पे भी खबरें छुपाई जा रही हैं। सवाल कोई नहीं पूछ रहा, जवाब कोई मांग नहीं रहा किसी से, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी प्रॉब्लम्स और भी बन के खड़ी हो चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश से हो सकता है आने वाले 4 से 5 साल में कोरोना वायरस चला भी जाए? वैसे तो बीजेपी के अपने नेता कह रहे हैं कि 7 साल तक कहीं नहीं जाने वाला।
वाला, लेकिन फिर भी हो सकता है 4 से 5 साल में चला भी जाए। लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ा संकट आने वाला है और वो होगा बेरोजगारी का और आर्थिक मंदी का संकट। इसी से जुड़ी हुई अगली खबर आपको दिखाना चाहता हूं। पिछले 4 महीने के उच्च स्तर पे पहुंची बेरोजगारी। आज तक वालों ने खबर छापी है, कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी, अप्रैल में छीना 70 लाख लोगों का काम धंधा। दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी कहने को राजी बैठे हैं कि चाहे जो भी हो आएगा तो मोदी। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की अभी तक जॉब्स नहीं गई हैं, उनकी नौकरी नहीं गई है, या फिर शायद उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है, नहीं तो वो लोग भी यही कहते कि दोस्तों सबसे बड़ी ताजुब की बात यह कि आज तक जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स या फिर बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस, न्यूज हाउसेस जो हैं वो ट्विटर पे ट्वीट करने का काम करते हैं ऐसी खबरों को, लेकिन इसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं करता। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी कमी है और यही इन लोगों की सबसे बड़ी चूक है। अगर ये लोग सोचते हैं कि ऐसी चीजों को सिर्फ ट्वीट करके इनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो दे आर सैडली मिस्टेकन। इनकी आधी जिम्मेदारी भी इस चीज से पूरी नहीं होती। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि आखिरकार किस तरीके से अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी कहने लग गया है कि सेकेंड वेव का जो जिम्मेदार है वो हमारे देश के साथ साथ हमारे देश की मीडिया भी है। आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा यूपी के पंचायत चुनावों के बारे में। इस टाइम पर जो आंकड़े निकलकर हमारे सामने आए हैं वो आपके सामने एक बार रख देता हूं। उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2021 वोटिंग ट्रेंड्स, ये सिर्फ अभी तक ट्रेंड्स है, रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। एसपी 760, समाजवादी पार्टी यानी कि 760, बीजेपी 750, बीएसपी 381, कांग्रेस 76, अदर्स 1083। अदर्स यहां पर बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है समाजवादी पार्टी से पीछे चल रही है। चाहे नंबर्स हमारे सामने जो भी आ रहे हो, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों को थोड़े टाइम के लिए टालना जरूर चाहिए था। भाई आखिरकार क्या बदल जाएगा? आप अगर एक पंचायत चुनाव थोड़े दिन लेट करा देंगे तो उससे ऐसा कौन सा बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा? सब लोग इस टाइम पे ये बात जानते हैं कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी कम होती जा रही है। ऐसे टाइम पर मुझे लगता है कि बीजेपी ने चुनाव करा के सबसे बड़ी बेवकूफी करी है। और इसी के बीच में बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है बीबीसी हिंदी की फिर से हवाले से कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी तेजी से कोरोना के मामले बढ़े और इस कारण काफी मौतें भी हो रही हैं। आखिरकार सरकार की इन सब चीजों को लेकर क्या योजना है? लेकिन अगेन फिर से बात सबसे बड़ी वही निकल कर आती है कि सवाल कौन पूछेगा? जो लोग हैं सवाल पूछने के स्टेटस में, स्थिति में, वो तो पूछ नहीं रहे हैं, और जो हम जैसे लोग हैं जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं उनको सवाल पूछने पे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सच्चाई फिर भी अपनी जगह अडिग है। योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस टाइम पर यूपी में पंचायत चुनाव करा के एक और बहुत बड़ा ब्लंडर करा है। एक तरफ ये लोग कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाते, मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे जीरो यानी कि सीफर है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को और ज्यादा कोरोना से संक्रमित करने के लिए इन्होंने यूपी में पंचायत चुनाव और करा दिए। इसी के साथ एक बार बात कर लेना चाहता हूं बंगाल के हिंसा के बारे में भी, जहां पर खबर लगातार निकल कर आ रही है। इस खबर को पहले स्क्रीन पे देखिए। बंगाल नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा के विरोध में आज बीजेपी का धरना है। जेपी नड्डा की अगुवाई में धरना करा जाएगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आखिरकार जहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है वहां पर थोड़े दिन में दंगा क्यों हो जाता है? दिल्ली में बीजेपी चुनाव हारी, थोड़े दिन में हमने देखा वहां पर दंगे हुए, ट्रंप इंडिया आए हुए थे, उस टाइम पे दंगे हुए फरवरी में। उसके बाद हम फिर से ये चीज देख रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी चुनाव हारी, वहां पर भी दंगे की सिचुएशन पूरी बन चुकी है। इन दोनों चुनावों के बीच में एक चुनाव और हुआ था जो कि बिहार में हुआ था, वहां पर बीजेपी जीत गई। इनफैक्ट जीती नहीं, उसने सरकार बना ली, वहां पर दंगे नहीं हुए। आखिरकार ये कैसा इत्तेफाक है? अब इस दंगों के पीछे कौन है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको कुछ ऐसे प्रूफ्स दिखाऊंगा जिसके बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे कि दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। जरा देखिए, पहले प्रूफ को आपके सामने रखना चाहूंगा, एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने थोड़े दिन पहले एक धमकी देने का काम किया था वीडियो के ऊपर। जरा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे आपके सामने और भी प्रूफ पेश करूंगा। 2 मई के बाद घर से निकलना मुश्किल कर देंगे, ये आपको वादा करते हैं, बता देते हैं, सावधान होकर रहिएगा। कोई गुंडा, कोई दादा, कोई दीदी, कोई पुलिस काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो अपना हाथ पर सुरक्षित करके रखिएगा, 2 मई के बाद हिसाब करेंगे। सुना आपने आखिरकार किस तरीके से 2 मई दीदी गई के बाद यह भी कहा गया कि 2 मई के बाद किस तरीके से लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और ये बात कौन बोल रहे हैं? यकीनन ये लोग टीएमसी के समर्थक नहीं है, ना ही कांग्रेस के समर्थक हैं। किस पार्टी के लोग समर्थक हैं आप लोग खुद अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब ये तो सिर्फ छोटी सी क्लिप है, एक और आपको बड़ी न्यूज दिखाना चाहूंगा।
योगी आदित्यनाथ का एक बयान एक रैली के अंदर से। इसके बाद तो शायद आप लोग पूरी तरीके से सारी कहानी समझ जाएंगे, क्रोनोलॉजी को पूरा समझ जाएंगे। जरा देखिए इस न्यूज को। 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे। योगी आदित्यनाथ ने यह बात एक रैली में बोली थी, जहां पर उन्होंने ये बात बढ़ चढ़ के बोली थी। मालदा में चुनावी रैली थी और उसके अंदर ये बात बोली गई थी। इस बयान से भी क्या आप नहीं समझते कि आखिरकार इस टाइम पे जो हो रहा है वो कौन करा रहा है? तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा इनोसेंट इस पूरे देश में कोई नहीं है। एक और आपको प्रूफ पेश करना चाहता हूं। बीजेपी की बंगाल के प्रमुख ने यह बात बोली थी थोड़े दिन पहले कि तृणमूल को धमकी दी थी, तृणमूल के कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी कि संभल जाओ नहीं तो हाथ पैर टूटेंगे, मर भी सकते हो। जो चीजें आज हो रही हैं ऑन ग्राउंड, उन चीजों के लिए धमकी दी गई थी बकायदा। अब इसके बाद भी अगर आप सोशल मीडिया पे उन पोस्ट को शेयर कर रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे ऐसा कुछ कर रहे हैं, एक तो पहले आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि फेक न्यूज बहुत फैलाई जा रही है। असली सिचुएशन क्या है क्या नहीं है इसको वेरीफाई करिए गूगल पे जाके। फेक सारी की सारी न्यूज को फॉरवर्ड करने का काम मत करिए प्लीज। कुछ पोर्टल्स पे मैं देख रहा हूं, कुछ इंस्टाग्राम पे पेजेस पे मैं देख रहा हूं कि लगातार इस न्यूज को, फेक न्यूज को फैलाया जा रहा है कि वहां पर हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है। सिवाय टीएमसी के सारे पार्टी के जो समर्थक हैं उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है और एक जीनोसाइड की सिचुएशन वहां पर खड़ी हो चुकी है। यह सरासर गलत है। प्लीज जाइए गूगल पे न्यूज को सर्च करिए और उसके बाद ही किसी चीज को फॉरवर्ड करने का काम करिए, नहीं तो आप भी इस दंगे में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब फाइनली आना चाहता हूं उस बड़ी खबर के ऊपर जिससे मैंने शुरुआत करी थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने के बड़े साइंस दे दिए। ये कहा है कि नरेंद्र मोदी से उनका काम नहीं संभाला जा रहा है और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो हटा करके नितिन गडकरी को दे दी जाए। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंपें पीएम मोदी। कारण भी बताया इस चीज का। ये क्या कारण बताया, ट्वीट्स आपको बता देता हूं एक बार पढ़ के, क्योंकि बहुत ही जरूरी ये दोनों के दोनों ट्वीट्स हैं जिसके बारे में गोदी मीडिया कभी भी चर्चा नहीं करेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि जैसे भारत ने इस्लामिक और ब्रिटिश घुसपैठियों का मुकाबला किया है, वैसे ही कोरोना का मुकाबला भी कर लेगा। अगर हम जरूरी कदम ना उठाएं तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है जो बच्चों को अपने निशाने पर लेगी। पीएम मोदी को ऐसे में इस लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को देनी चाहिए। पीएमओ पर निर्भर रहना बेकार है। पीएमओ तो यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि पीएम मोदी पर निर्भर रहना ऐसी सिचुएशन में बेकार है। बीजेपी के अपने बड़े नेता ने बात बोली है। इसी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। इस पूरे के पूरे ट्वीट के ऊपर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आया। कुछ लोगों ने पूछा कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, नितिन गडकरी का नाम क्यों लिया गया? तो उसके रिस्पॉन्स में एक और ट्वीट करा गया जिसमें उन्होंने लिखा कि बिकॉज डीलिंग विद कोविड-19 नीड्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इन विच एस्पेक्ट गडकरी हैज प्रूव्ड हिज एबिलिटी। यानी कि नितिन गडकरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में अपनी एबिलिटी को प्रूव कर चुके हैं, मोदी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस चीज की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को मिल जानी चाहिए। और एक बड़ा संकेत है कि नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इस टाइम पर। जहां पर एक तरफ यह खबर है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस टाइम पर बड़े सवाल खड़े करने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता जिनका नाम है तेजस्वी सूर्या, जो कि युवा नेताओं के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के अपने ही शासित नगर निगम के ऊपर बड़े सवाल उठाए हैं और करप्शन के चार्जेस भी लगाने का काम किया। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पे खबर। भाजपा शासित नगर पालिका पर तेजस्वी सूर्या का निशाना, कहा रिश्वत लेकर मिल रही है अस्पतालों में बेड। आरोप सीधा सीधा रिश्वत लेने का लगाया जाता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उस चीज का, उस पूरे के पूरे जुमले का अपने आप ही भंडा फोड़ हो जाता है। इसी के साथ जाते जाते एक बार बात करना चाहूंगा कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन के ऊपर। मैं इस चीज को लास्ट में इसलिए रखना चाहता था क्योंकि इस औरत को थोड़ा सा भी अटेंशन देना यानी कि अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है, जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये औरत इतनी पागल है कि इसको पता ही नहीं कि क्या ट्वीट कर रही है, क्या ट्वीट नहीं कर रही। ये इतनी ज्यादा डेंजरस है कि हो सकता है एक दिन ये जिसके लिए लोगों के ऊपर भौंकने का काम कर रही है, एक दिन हो सकता है उस मालिक को ही काटने का भी काम कर ले। तो इसीलिए इससे जितना दूर रहा जाए उतना ज्यादा अच्छा है। कल इनका ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गया, लेकिन ट्विटर अकाउंट डिलीट होने से पहले इन्होंने नरेंद्र मोदी को एक दंगाई बोल दिया। बताना चाहूंगा किस तरीके से। इन्होंने लिखा एक ट्वीट में अपने, जहां लिखा दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल दिस गुंडाई, शी इज लाइक एन अनलीस्ड मॉन्स्टर टू टेम हर। मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000s। अब अर्ली 2000 में जब यहां पर बात करी जाती है तो डेफिनेटली डिमोनेटाइजेशन के 2000 की नोट की तो यहां पर बात करी नहीं जा रही होगी, नैनो चिप की बात नहीं करी जा रही होगी। यहां बात करी जा रही है
2002 के गुजरात के दंगों के बारे में, जिसमें हजारों लाखों मुसलमानों को मरवाया गया था। उस टाइम पर वहां के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी और उसी विराट रूप में बुलाने का काम कर रही थी कंगना रनौत, और इस वजह से ट्वीट हो गया डिलीट, ट्विटर अकाउंट भी हो गया डिलीट। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, यहां पर कंगना रनौत ने यह बता दिया कि 2002 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर दंगा फैलाने का काम किया था। नरेंद्र मोदी एक दंगाई हैं बहुत बड़े। अपने शाणपति में आखिरकार किस तरीके से अपने मालिकों के ऊपर ही सुसु करने का काम कर देते हैं ये लोग, ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया है। अब मेरा काम यहां पर खत्म हो चुका है, मैं इस वीडियो खत्म करता हूं। आपका काम शुरू होता है, शेयर करिए, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो